राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते। और मैं हूँ नीलम पंखोली। स्वागत करती हूँ अपने नई ब्लॉग में। तो हम कुमाऊँ घूम के आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ अपने गांव। तो कुछ 20-25 दिन हम अपने गांव में रहेंगे, क्योंकि आजकल छुट्टियों का टाइम है, बच्चों के भी और बच्चों के पापा के भी। तो हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो अभी हम रुके थे यहाँ पर और हमने किया नाश्ता। तो ये जून के महीने में हम गए थे घर, तब की ये वीडियो है जो मैं अब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि बीच में मैं भूल गई थी ये वीडियो डालना, तो अब मैं इसे कर रही हूँ अपलोड। तो ये खूबसूरत सफ़रनामा हमारा बागेश्वर से बद्रीनाथ तक। तो अब हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। अभी हम जाम में फंस गए हैं। अभी खुल गया जाम मेरे बोलते ही। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल कर्णप्रयाग, भगवान कर्ण की नगरी। नदी उधर से आ रही है, वो अलकनंदा। और जो जिस पुल के ऊपर से आ रहा है, जिसकी जो नदी है वो कौन सी है? पिंडर। पिंडर। और ये है कर्णप्रयाग। प्रयाग। ये है पहाड़ों का रास्ता। यहाँ पे शायद कुछ काम चल रहा है अभी। तो ये खूबसूरत नज़ारे हमारे उत्तराखंड के। और इस टाइम यहाँ पे गर्मियों के टाइम, जून के महीने में यहाँ पे जंगलों में आग लग गई थी किसी कारण से, तो इसीलिए आप लोगों को धुआं धुआं लग रहा होगा इधर। तो ये हम पहुँच चुके हैं चमोली, और ये हमारे ससुर जी यहाँ पे कर रहे थे हमारा वेट। तो फिर हम चले ससुर जी को लेकर साथ में, चमोली से साथ में लेकर बद्रीनाथ की ओर। और ये रहा हमारे बद्रीनाथ का सफ़र, और ये खूबसूरत रास्ते बद्रीनाथ के लिए। तो उस टाइम था यात्रा सीजन, जून के महीने में ज़्यादा भीड़ रहती है, तो पूरे रास्ते यात्रियों की गाड़ियाँ। और ये खूबसूरत टनल हमारे बद्रीनाथ मार्ग। तो ये हम यहाँ से गुजरते हुए आगे की ओर। खूबसूरत सफ़रनामा, खूबसूरत यादें अपने गाँव की। अरे इधर आओ, इधर क्या दिया? पूरा ऑपरेशन वाला नोट दे दिया। तो ये नाश्ता वास्ता करने के बाद हम पहुंच चुके थे जोशीमठ। और जोशीमठ के पास बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से हम थोड़ी देर वहाँ पे रुके रहे, क्योंकि रास्ता वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संकरा है, तो इस वजह से दिक्कत होती है वहाँ पे थोड़ा। तो थोड़ी देर में जाम थोड़ा सा खुल गया था, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया हमें। तो जो उस जून के महीने में अक्सर यहाँ पे जाम लग ही जाता है जोशीमठ से नीचे के वाले रास्ते पर। रास्ता जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत ही संकरा है। चलो फिर भी, क्योंकि उस टाइम यात्रा सीज़न होता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं तो फिर इतने सालों से
हम लोग जा रहे हैं गाँव, तो अब उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी अब कुछ सालों से ज़्यादा जाम लग रहा है इस रास्ते पर, तो इस वजह से आगे भी। तो ये हम पहुंच चुके थे विष्णु प्रयाग। ये है सामने विष्णु प्रयाग का पुल, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ लोग बहुत दूर दूर से यात्रा के लिए आए, ज़्यादातर बाइक पे ये देखिए, बाइक से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यात्रा के लिए। और हम तो जा रहे हैं अपने गांव बद्रीनाथ, और ये आलिया हवा लेते हुए अपने उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों के नज़ारे लेते हुए। ये खूबसूरत रास्ते हमारे इधर के उत्तराखंड के, और ये खूबसूरत प्यारे प्यारे झरने। और ये हम पहुंच चुके हैं लामबगड़। लामबगड़ पड़ता है रास्ते में, जहाँ पहले खूब रास्ता ख़राब होता था, अब लामबगड़ बहुत ही सुंदर हो गया है, रास्ता बिल्कुल चकाचक। और ये खूबसूरत नज़ारे। आज मैं ये वीडियो देख रही हूँ तो मेरा मन इतना खुश हो रहा है और बार बार गांव भागने का मन करता है। ये हम पहुँच चुके थे हनुमान चट्टी। तो बद्रीनाथ से पहले पड़ता है हनुमान चट्टी। जब आप लोग यात्रा के लिए जाएं तो हनुमान चट्टी ज़रूर दर्शन के लिए रुकें। तो हम जाते वक्त नहीं रुक पाए थे वहाँ पर, क्योंकि हमें लेट हो गया था, तो हमें टाइम से घर पहुँचना था। पर हमने गाड़ी से ही भगवान जी को अपना प्रणाम कर लिया था, तो हम फिर आगे क्यों निकल गए, क्योंकि टाइम से पहुंचना था इसीलिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं कंचनजंगा, और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है बद्रीनाथ। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके हुए थे, ससुर जी के पैरों में था दर्द, तो थोड़ा बाहर टहल रहे हैं, उनके घुटने में थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो यहाँ से बस 3 किलोमीटर आगे, और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ठंड लग रही है यहाँ पे। तो चलते हैं फिर आगे की ओर। यहाँ पे आपको नदियों की आवाज़ आ रही है, नदी की आवाज़। सॉरी, ये है यहाँ के छोटे छोटे पेड़ पौधे। तो फिर चले हम आगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ससुर जी के घुटनों में थोड़ा सा दर्द होता है ना, तो इस वजह से थोड़ा हम रुके और बाहर उतरे, और थोड़ा सा टहलने के बाद फिर हम आगे अपने बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। और अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, ये देखिए सामने बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। और मन इतना खुश हो गया बद्रीनाथ के दर्शन करके, बहुत ही खूबसूरत। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ का स्टेशन, जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, और यहाँ पे काफ़ी कुछ नया होटल वगैरह बन चुके हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा। और ये पार्किंग, और यहाँ पे जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं, छोटी छोटी दुकानें, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये खूबसूरत होटल्स यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। और ये हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर है, मतलब हमारे गांव से पहले बद्रीनाथ से आगे आता है एक गांव, ये है धनतोली, फिर उससे आगे आता है हमारा गांव माणा गांव। और यहाँ पे टेंट हाउस की भी सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग आना चाहें तो, रुकना चाहें, टेंट हाउस जिन्हें पसंद होता है तो टेंट हाउस में भी रुक सकते हैं। और एक बीच में पड़ता है एक सुंदर सा गधेरा बोलते हैं हमारे इधर, या छोटी नदी भी कह सकते हो आप लोग। तो फिर हम पहुँच चुके थे अपने घर पठ्या, और ये रहा हमारा गांव, मेरा ससुराल पठ्या। और ये ऊपर रोड के ऊपर है हमारा घर। और ये हम यहाँ पे रुके अपने पार्किंग स्थल पर, और यहाँ से हम देख रहे थे अपने घर वालों को। तब तक आ गया हमारा भतीजा ऋषु बहुत ही एक्टिव। ये पहुँच चुके हैं हम पठ्या अपने गाँव, ये ऊपर हमारा घर। हाय, हम पहुंच गए अपने घर। अब चलते हैं दादी के पास। प्रणाम ऋषु। ओए कौन है भाई, लंबू हो गया तो ये आलिया के पापा और हमारा भतीजा ऋषु तीनों चले गए थे माणा गांव। और ये भारत का प्रथम गांव माणा का शाइन बोर्ड, जो आपने देखा अभी, जहाँ पे लोग सेल्फियाँ खूब लेते हैं। और ये है ग्लेशियर से ढका हुआ द्वाणा गद्रो, इसे द्वाणा गद्रो के नाम से ही जाना जाता है। और एक ग्लेशियर अभी तक यहाँ पे था, जून के महीने का वीडियो है ये। तो मैं तो वही अपने ससुराल में रुक गई थी, तो ये तीनों चले गए थे घूमने माणा गांव की ओर। और ये मेरे छोटे भाई का है फास्ट फूड
छोटा सा। और ये माणा गांव का स्टेशन। ये देखिए यहाँ पर भी दुकानें लगी हैं खूब सारी। और ये यहाँ पे माणा गांव का प्रवेश द्वार। और ये पहुँच चुके थे। ये मेरी नानी का घर, यहाँ पे मेरे नानी नाना रहते हैं और मामा भी। चलो हम शाम को मिलते हैं अभी जाते समय। तो ये लोग नाना नानी से मिलकर फिर आगे चले। मेरी ननद यानी मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन के से मिलने के लिए जा रहे थे ये तीनों। और ये हमारे ईष्ट देव का मंदिर है, घंटाकरण देव जी का मंदिर है हमारे क्षेत्र पर। तो ये गांव के रास्ते होते हुए जा रहे थे अपने बहन के घर, यानी हमारी पुयू बोलते हैं बड़ी बहन को। हमारे हस्बैंड की अगर बड़ी बहन है तो पुयू बोलते हैं, उनके घर जा रहे थे। ये खूबसूरत रास्ते हैं हमारे गांव के। तो ये था मेरा मायका माणा गांव। और ये खूबसूरत नज़ारे मेरे मायके के। और ये पहुंच चुके थे। यहाँ से ऊपर जाते हैं गणेश गुफा, जो ऊपर वाला रास्ता है, और नीचे वाले रास्ते से जाते हैं भीमपुर की ओर। और ये पूरे रास्ते खूबसूरत दुकानें लगी हुई थी। सभी लोग अपने अपनी दुकानों पर बैठे हुए थे। और ये सामने थोड़ी दूरी पर है मेरी पुयो का शॉप। ये है संगम व्यू रेस्टोरेंट। ये है मेरी पुयो का शॉप। तो ये लोग गए सीधे अपनी बुआ से मिलने, आलिया और ऋषभ नाम है मेरे भतीजे का। ये है मेरी भांजी आरुषि। आजकल छुट्टियों के टाइम पे सभी आए हैं गांव, तो बहुत ही अच्छा लगता है, खूब रौनक रहती है यहाँ पर। तो ये चले गए थे गांव मुझे छोड़ के माणा चले गए थे घूमने के लिए। तो मैं वहीं थी ससुराल में। तो कुछ दिन रहने के बाद फिर मैं आऊँगी अपने मायके मिलने अपने मम्मी पापा से। जब ससुराल गए हैं तो मायके भी जाना ही है। जब तक माँ बाप हैं, भाई है, मायके जाना तो बनता ही है ना। तो ये रेस्टोरेंट है मेरे जी का। याद रखो साथ। मैक्सू जीतेगा भाई मैक्सू। एक या वीडियो बना। मैक्सू जीतेगा भाई, जीतेगा भाई। मैक्सू ने पैर पकड़ने के बाद एक कान पकड़ दिया, एक पकड़ दिया, गर्दन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और अच्छी वीडियो बना सकूं।